मैंने हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, इंटर में आर्ट्स आर्ट्स लेते हैं और फिर ग्रेजुएशन में जाके वो कुछ और अल्टरनेट चूज करते हैं, या इंटर में आके साइंस लेते हैं। तो उन सभी बच्चों का जिसका एम फिक्स नहीं होता है, और सब दिन वो एक कंफ्यूजन में रहता है। अरे 10th के बाद ये करेंगे, 12th के बाद ये करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद चलो और सिविल सर्विस में भिड़ जाते हैं। नहीं, और 12th साइंस लिए, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अरे नहीं, क्या चलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, नहीं तो होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। यानी उन सारे बच्चों को हम बताना चाहते हैं मेन रूप से, आप पहले जब 10th जब पास आउट करते हो, पहले ब्रेन को एक ट्रेन कर लो इस तरह से हमको करना क्या है, हम किस सेक्टर में अपना करियर बनाएंगे। तो बहुत सारा बच्चा को ये नहीं पता होता है कि हम 12th में बायो लेंगे तो क्या करेंगे, 10th में मैथ 12th में मैथ लेंगे तो क्या मेरा करियर अपॉर्चुनिटी होगा, हमें क्या क्या मिल सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि मेन रूप से जो अभी सबसे बड़ा अगर स्कोप है, हर स्ट्रीम का अलग अलग स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला का स्कोप कम है, साइंस वाला का ज्यादा है, कॉमर्स वाले का कम है, ऐसा कुछ नहीं। सबका अपना अपना एक महत्व है, अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग अपनी जगह पे एक वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं कि देखिए बहुत सारा हमारे क्षेत्र में देखते हैं, बच्चा क्या करता है, साइंस लेता है और बायो ले लेता है। उसको बायो जो लेता है वो इसलिए नहीं लेता है कि मतलब उसको मेडिकल फील्ड में जाना। मेन रूप से मेडिकल वो बायो इसलिए चूज करता है, अरे बायो ना इजी सब्जेक्ट है, और साइंस से वो हम लेंगे तो वो क्या आसानी से हम पास कर जाएंगे। तो इसलिए आप बायो मत लीजिए कि हम आसानी से वो कर लेंगे। तो बायो से क्या है, आप नीट का तैयारी कीजिए। अगर अच्छा स्कोर हुआ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, या रैंक कम हुआ तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो एमबीबीएस आपके लिए नीट के बाद एमबीबीएस है। अगर नहीं हुआ तो फिर इसके ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बीएमएस है, ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट है, टेक्निक पैथोलॉजिस्ट है, बीपीटी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है फोरेंसिक साइंस है क्या। तो बहुत सारा ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं। और दूसरी बात है कि यार हमारे इस क्षेत्र के जो भी शिक्षकगण है, वो इस बच्चे के करियर काउंसलिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनको अपने सिलेबस से मतलब है कि चलो भैया हम सिलेबस खत्म कर दिए, अब अपना आगे का अपना देखो। तो इसलिए जो है एसेंट इंडिया एडमिशन इंस्टीट्यूट और आरहुई एजुकेशनल एलएलपी दो कंपनियां हैं, एक पार्टनरशिप में है। तो ये दोनों जो है हमारी जो है एक बच्चों को एक मेन रूप से करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपको मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में एक महत्वपूर्ण करियर बनाने के लिए एक अच्छा एक ब्रॉड जो है स्कोप प्रदान कर रहा है। यहाँ तक कि हम दोनों की जो ये संस्थान है अभी फॉरेन में ही भी अलायंस वो कर रही है, और फॉरेन में एमबीबीएस के लिए टाइप हो चुके हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ। आपको मेन रूप से बांग्लादेश हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया का कुछ यूनिवर्सिटी है, और यहाँ तक कि अब कुछ ऑस्ट्रेलिया का भी उनसे टाइप होने जा रहा है। तो बच्चों को अगर जो भी देखिए मैथ, अगर मैथ है तो क्या है, आईआईटी करना है, जी करना है, या आप नहीं कर निकाल पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि भैया एयरफोर्स है, नेवी है, बहुत सारे स्कोप है। उस एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो सारा एग्जाम क्रैक कीजिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मेन मुद्दे पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट को चाहिए कि आप अपना पहले ब्रेन को ट्रेन कर लीजिए, हमको करना क्या है। बाद में ऐसा ना हो कि आप बाद में नहीं दूसरे के बहकावे में आ जाए। अरे कोई बोला कि हमको मैथ, अरे तो आपको इंटरेस्ट है मैथ में, तो आप दूसरे के देखा देखी बायो क्यों ले रहे हैं। आपको अगर बायो में इंटरेस्ट है तो बायो छोड़ के मैथ क्यों ले रहे हैं। या आपको मेडिकल फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाना है, आप कोई एक छोटा सा मूवी देख लिए जो आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस में बनाए, आप उनसे कुछ देर के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, अब फिर वो अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं। आपको खुद पता है कि हमसे नहीं होगा, मैं हम उस चीज के लिए नहीं बने। आपका दिलचस्पी या रुझान जिस सब्जेक्ट में, जिस स्ट्रीम में, जिस और है उस पर फोकस कीजिए। मेन क्या है, आजकल हम बहुत अधिकांश स्टूडेंट को देख रहे हैं लगातार क्या क्या 12th ग्रेजुएशन कर लिया,
ग्रेजुएशन ऐसे कर लिया, अब वो क्या क्या हिंदी से ऑनर्स कर लिया, उनको हिंदी से या उसके पोएम से या किसी से उसे इंटरेस्ट नहीं है जरा सा, या हिस्ट्री ऑनर्स कर ले, उनका कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है। वो बिना बेवजह उनको ये सिर्फ चाहिए, टैग चाहिए कि भैया हम ग्रेजुएट हो गए किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा मत कीजिए, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप एक कैरियर गाइडेंस, एक कैरियर काउंसलिंग से मिलिए। आप जो आपका जो भी इच्छा है, या जिस स्ट्रीम में या जिस सेक्टर में आपका रुझान है, उसमें आप पूरा मेहनत कीजिए। तभी जाके आप आगे सक्सेस होंगे। किसी के देखा देखे होता है कि चलो अभी हम हमारे बिहार में क्या है ना, अभी टीचर का वो निकला है, ठीक है, बीपीएससी वगैरह 2-3 टर्म में लगातार वैकेंसी आ रहा है। अब क्या ना, देखा देखी क्या कर रहा है बच्चा, क्या ना सबको बीआरटी करना है, क्या कुछ दिन के बाद अब क्या है, मेडिकल फील्ड में आएगा वैकेंसी। अब क्या करना है, सबको मेडिकल फील्ड में जाना है। ये हमारे ये जो एक झुंड वाला जो है ना, होड़ चल रहा है। यानी एक जैसे सियार बोला, एक बोला हुआ तो बाकी सब हुआ हुआ करना स्टार्ट कर। उस चीज पे फोकस मत कीजिए, आप अकेला चलिए, आप अपना अकेला करियर गाइडेंस को फोकस कीजिए। हमारा करियर क्या हो, कैसे हम आगे उस अपना एम को, अपना लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए, मेन रूप से यही, ठीक है। और अभी 12th वाले बच्चे, जो 11th वाले और 12th वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेन रूप से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है बिहार बोर्ड वाले बच्चे। बिहार बोर्ड के लगभग 80% बच्चों को ये पता नहीं होता हमको करना क्या है, हम साइंस ले लिए हैं, हम आगे करेंगे क्या। तो वो सोचता है कि इन्हें 12th का एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे नीट का। 12th का एग्जाम देने के बाद क्या है, बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट आने के बाद जो है हम आईआईटी जी क्या करें। अरे नहीं भैया, ऐसे सक्सेस नहीं करोगे। जो जिसको नीट निकालना होता है, जिसको आईआईटी निकालना होता है, वो बच्चा का जो फाउंडेशन है वो 8 क्लास से तैयार हो जाता है। और वो आप देखते हैं ना, जो टॉप 10 रैंक में, टॉप में, तो वो ऐसा नहीं कि वो 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद नीट का फॉर्म डाला और हो गया उसका क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न एक अलग होता है, जो सामान्य बोर्ड से क्या होता है, काफी अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए आप अपना सबसे पहला चीज है, जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं, पहले आप अपना फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, आप अपने नींव को या बुनियादी ढांचा बहुत स्ट्रांग कीजिए। आपका अगर पीसीएम है या पीसीबी है, ठीक है, आप 11 से देखिए, ऐसा भी दिमाग में लेके चलिए फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, मेन क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो जो भी है, मेन बहुत सारा क्रीम टॉपिक जो है वो 11th में दिया है, आप उनसे बच गए। नीट और आईआईटी जिसमें क्या 11th का ही सिलेबस लगभग 50%, 45 से 55% पूछा जाता है। तो आप 12th में कितना भी तैयारी कर लीजिए, क्या 50% में क्या 50% आपसे बन पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो उसमें आप 25%, 30% बहुत अधिक कोशिश कीजिएगा, तब वो मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आपका पासिंग रेशियो का जो चांसेस है वो 10 से 20% होगा। तो इसलिए सारे बच्चों को हम सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, एक फोकस के साथ पढ़िए। अभी आपके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय, जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो और हम इधर जो है 20 सितंबर से मेन रूप से कि आईआईटी और नीट का हम फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप मेरे यूट्यूब से चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फ्री में निःशुल्क जो है ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। जो भी करियर गाइडेंस जो भी है, आप उनका जो है निःशुल्क जो है संपर्क कर सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट के टीम हैं, लोग हैं, जो आपको एक करियर बनाने में क्या आपका साथ देंगे। धन्यवाद। Yeah.